नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन वन में। और हमारे साथ आज मौजूद है उत्तराखंड सरकार के कद्दावर नेता, भाजपा कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी। जी हाँ सर, स्वागत है आपका नेशन वन में। और आज से हमारा एक सवाल है कि आप विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रांत संगठन मंत्री रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रहे हैं और अभी शिक्षा मंत्री हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण है, एक साल का कार्यकाल सरकार का हो गया है? देखिए, जब से हमारी सरकार उत्तराखंड में बनी है हाँ जी। तो अभूतपूर्व काम हमारी सरकार ने किए हैं। और हमारी सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया है। दूसरा, पहले क्या होता था कि कोई भी मुख्यमंत्री और मंत्री जब भी क्षेत्रों में जाते थे, प्रदेश का दौरा करते थे, तो हजारों घोषणाएं करके आ जाते थे और वो घोषणाएं कभी पूरी होती नहीं थी। अब हमारी सरकार पारदर्शी सरकार के रूप में काम कर रही है। जितने काम हो सकते हैं उन्हीं के हम घोषणा करते हैं और उसका जीओबी जो है बना के जाते हैं कि भाई ये काम हो सकता है। और मुझे लगता है कि लोगों को अब विश्वास हो गया है कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आम जन का काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा आपसे सवाल है कि उच्च शिक्षा मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं? देखिए, जब से मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना हूँ तो हमने उच्च शिक्षा विभाग में काफ़ी क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और मुझे लगता है कि पूरे देश में हमने जितना काम किया है किसी भी राज्य ने इतना काम नहीं कर पाया हो। हमने कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्तियां कर दी हैं, फैकल्टी दे दी है, 180 दिन पढ़ाई की है, 100 दीवारें हमने कॉलेजों में बनाई हैं और 55 कॉलेजों को 2-2 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। वहाँ हम पुस्तक से लेके, लाइब्रेरी से लेके हर चीज़ें दे रहे हैं। और साथ ही छात्र संघ के चुनाव भी हम एक दिन में करा रहे हैं पूरे प्रदेश में। इतना ही नहीं, बल्कि हम लोग उच्च शिक्षा में अगर कोई छात्र 70% हाजिरी नहीं देता है तो उसके गार्जियन को भी हम पत्र लिखते हैं कि भाई आप का लड़का कॉलेज में नहीं आ रहा है। 30 दिन में हम परीक्षाएं करा रहे हैं और 30 दिन में परीक्षा परिणाम अब घोषित हो रहे हैं। तो काफ़ी काम हमारे उच्च शिक्षा में इस नाते हुए हैं कि हमने पहली बार जो है एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें विश्वविद्यालयों की तो 30 विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर, अगर रैंक की बात करें तो रैंक के मामले में उत्तराखंड बहुत पीछे है। इस पर आपका क्या है? देखिए, हमारे यहाँ 11 गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं और 22 अब हमारे यहाँ निजी विश्वविद्यालय हैं। लेकिन सौभाग्य समझो या जो भी समझे आप, अभी जो विश्व की रैंकिंग है 100 विश्वविद्यालयों की, उसमें भारत का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। और जो देश की रैंकिंग है 100 विश्वविद्यालय की, उसमें जो है उत्तराखंड का कोई विश्वविद्यालय भी नहीं है। लेकिन मुझे आशा है कि एक साल बाद हम विश्व के रैंकिंग में भी और देश की रैंकिंग में भी उत्तराखंड का कहीं ना कहीं नाम जरूर आएगा। मेरा डॉक्टर साहब, क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं? देखो, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोगों ने इस बार फैकल्टी दे रहे हैं, पुस्तकें दे रहे हैं, हम लोग ई स्मार्ट क्लास दे रहे हैं, ई लर्निंग दे रहे हैं और 5 घंटे अब हमने प्रोफेसरों को अनिवार्य कर दिया है कि वो कॉलेजों में पढ़ाएंगे। और पहली बार हम देश का पहला ज्ञान कुंभ जो है अपने उत्तराखंड में करा रहे हैं, जिसमें देश के राष्ट्रपति जी उसका उद्घाटन करने आने वाले हैं और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम क्वालिटी एजुकेशन पे उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें शिक्षा के बाजारीकरण को लेकर और शिक्षा के निजीकरण को लेकर, तो इसे रोकने के लिए सर क्या क्या प्रयास? देखिए, जो शिक्षा का बाजारीकरण की और निजीकरण की जहाँ तक बात है तो उसके लिए हम एक अम्ब्रेला एक्ट बना रहे हैं और उस एक्ट में जहाँ भी फीस वृद्धि होती है, जहाँ भी जो है निजीकरण की बातें चलती हैं, जहाँ भी बाजारीकरण की बात चलते हैं, उस एक्ट के अनुसार ही सारे विश्वविद्यालय गवर्न होंगे। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड जो कि निजी विश्वविद्यालय के लिए, डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए और गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों के लिए एक सामूहिक अम्ब्रेला एक्ट बनाने जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक मेरा सवाल है कि अभी आप मंत्री भी हैं, कितने उतार चढ़ाव और कितने संघर्षों का सामना आपने किया? देखो, राजनीति में तो जो भी व्यक्ति आगे आते हैं उसको उतार चढ़ाव संघर्ष तो उसके जीवन में लगे रहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग अगर आम आदमी का काम कर पाएँ, हम अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का भला कर पाएँ तो उतार चढ़ाव तो बहुत बड़े नहीं होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अब आईएएस से भी बड़ा जो है कंपटीशन अब राजनीति का हो गया है।
और राजनीति में बहुत कठिन दौर से अब लोग विधायक बन पाते हैं और फिर उसके बाद रिजल्ट देना होता है। और मुझे लगता है कि राजनीति अब एक बहुत अच्छी ये हो गई कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, राजनीति में अब अच्छे लोग आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी जो विदेशों से पीएचडी कर रहे हैं, आईआईटी करके आ रहे हैं, कई तो मैं देख रहा हूँ कि अब आईएएस में भी इतना क्रेज नहीं लोगों का जितना क्रेज अब राजनीति में हो गया है। तो अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति की स्वच्छता भी हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्या बड़ी योजनाएं लेकर शिक्षा को लेकर आता है? देखो, शिक्षा में हम 2-3 महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। पहला काम ये कर रहे हैं हम कि अपने उत्तराखंड में हम सुपर 30 चला रहे हैं। उस सुपर 30 में हम 30 बच्चों को आईआईटी की कोचिंग कराते हैं और मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारे 30 के 30 बच्चे इस बार आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं। हम लोग अभी सुपर 50 लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम 50 बच्चों को आईएएस की कोचिंग कराने जा रहे हैं। हम लोग 150 बच्चों को सेना में जो सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं तो उसकी भी कोचिंग कराते हैं। इस बार हमारे 150 बच्चे एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको हम एमबीबीएस की कोचिंग से लेके, एनआईटी की कोचिंग से लेके और एमबीबीएस की कोचिंग से लेके हर तबके की कोचिंग हम कराते हैं और 500 बच्चों को हम निःशुल्क पूरे प्रदेश में पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद मंत्री जी, आपका दर्शकों से रूबरू होने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, जिन्होंने अपनी विभिन्न बिंदुओं पर, पहलुओं पर चर्चाएं की। तो मिलते रहेंगे अगले खास कार्यक्रम के साथ। में हुई तेज त्यागी। नमस्कार।